झारखंड की सीमा 3 दिनों के लिए सील, बंगाल सरकार का एक्शन, बाढ़ का दिया हवाला, गाड़ियों की लगी कतार। पश्चिम बंगाल सरकार ने 19 सितंबर की रात से झारखंड से पश्चिम बंगाल की सभी सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया है। अति आवश्यक मामलों को छोड़कर किसी भी मालवाहक वाहन को राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं है। आधिकारिक तौर पर स्थानीय पुलिस का कहना है कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर सीमा सील कर दी है। राज्य प्रशासन ने कहा है कि दक्षिण बंगाल में बाढ़ की गंभीर स्थिति के कारण झारखंड से किसी भी वाहन को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। सरकार को इस बात की चिंता है कि वाहन बाढ़ में बह जाएगी। सरकार ने दोनों राज्यों की सीमा को 3 दिनों तक बंद रखने का फैसला किया है। अमित शाह बोले, लालू, जेएमएम और कांग्रेस का वोट बैंक घुसपैठिए, सरकार बदल दो, रोहिंग्यों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर एक एक रोहिंग्या को चुन चुन कर निकाला जाएगा। शाह ने शुक्रवार को झारखंड के साहिबगंज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने रोहिंग्या घुसपैठ को लेकर हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, लालू यादव, जेएमएम और राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक है घुसपैठिए। वोट बैंक के डर से ये लोग घुसपैठ को नहीं रोकते हैं। अमित शाह ने जिले के पुलिस लाइन मैदान से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज यहां से झारखंड के 2024 के चुनाव के लिए भाजपा की परिवर्तन यात्रा को शुभारंभ हो रहा है। ये परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में गांव-गांव में जाएगी, घर-घर तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि झारखंड से भ्रष्टाचारियों की सरकार हटाकर परिवर्तन करना है। बीएस सीरीज नंबर प्लेट, अब धनबाद में भी मिलेगा बीएस सीरीज का गाड़ी नंबर, पुराने झंझटों से मिलेगा छुटकारा। वन नेशन वन नंबर के तहत धनबाद में वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। यह सीरीज शुरू होने के साथ ही धनबाद के अब तक 6 लोगों ने अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जो इस बढ़ते ट्रेंड को दर्शाता है। बीएस सीरीज नंबर प्लेट का मकसद वाहनों को पूरे भारत में कहीं भी बिना किसी राज्य की सीमा की चिंता किए चलाने की सुविधा देना है। आईटी बेस आधारित वहाँ रजिस्ट्रेशन सिस्टम बीएस सीरीज वाहनों को दूसरे राज्य में ले जाने पर वहाँ फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा। अन्य राज्यों में शिफ्टिंग और ट्रांसफर होने पर कर्मचारियों को फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने की बड़ी समस्या आती है। राष्ट्रपति बोली, वेस्ट मटेरियल का सही इस्तेमाल करे किसान, बढ़ेगी आमदनी, पर्यावरण भी संरक्षित होगा। राजभवन में मूर्ति गार्डन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनों के झारखंड दौरे पर गुरुवार शाम पहुंची। शुक्रवार को वे आईसीएआर के शताब्दी समारोह में शामिल हुई। इसके साथ ही राजभवन में मूर्ति गार्डन का उद्घाटन भी किया। आईसीएआर के शताब्दी समारोह में शामिल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कृषि का काम काफी चुनौती भरा है। 21वीं सदी में भी किसानों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसान के सामने खाद्य और पोषण सुरक्षा को बनाए रखना, संसाधनों का सतत इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन जैसी 3 अहम चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कार्य के दौरान जो अपशिष्ट बच जाते हैं, हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे प्रोसेस कर उपयोगी तथा मूल्यवान वस्तुएं बनाई जा सकती है। इससे पर्यावरण का संरक्षण होगा, साथ ही किसानों की आय भी बढ़ेगी। कार से हो रही थी मवेशी चोरी, गिरिडीह में ग्रामीणों ने पकड़ा, पुलिस ने किया वाहन जब्त, जांच में जुटी। गिरिडीह में मवेशी तस्करी का एक नया मामला सामने आया है। यहाँ कार से मवेशी चोरी कर ले जाया जा रहा था, जिसकी भनक ग्रामीणों को लग गई तो लोगों ने खदेड़कर वाहन को पकड़ लिया। यह पूरा मामला गांडे प्रखंड का है। यह गिरिडीह जामताड़ा मुख्य सड़क पर बुद्धूडीह बजरंग चौक के पास शुक्रवार को राजेंद्र प्रसाद वर्मा को अपनी गाय चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर राजेंद्र प्रसाद वर्मा अपने घर से निकले तो देखा कि उनकी गाय की रस्सी खूंटी से कटा हुआ है और एक व्यक्ति घर के बगल में खड़ा है। इस पर उन्होंने हो हल्ला किया तो घर के बगल में खड़े व्यक्ति भागने लगा। कुछ दूर बाद एक सेंट्रो कार से 2 और व्यक्ति बाहर निकला और कार छोड़कर भागने लगा। बाद में इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर अहिल्यापुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मोबाइल फोन के साथ वाहन को जब्त कर लिया। धनबाद में युवती की हत्या, मरने से पहले 2 बार पुलिस और 28 बार रिश्तेदारों को किया था फोन।
गोविंदपुर के बरियो पंचायत में 19 वर्षीय आदिवासी युवती की उसके घर में ही गला दबाकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या के पूर्व उसके साथ दुष्कर्म की भी आशंका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने की बात सामने आई है, जबकि दुष्कर्म हुआ है या नहीं इसको लेकर सबब सैंपल सुरक्षित रखा गया है। इसे रांची भेजा जाएगा। युवती ने हत्यारों से बचने के लिए काफी संघर्ष किया था, लेकिन सफल नहीं हो सकी। हत्यारों से बचने के लिए उसने पुलिस से लेकर अपने रिश्तेदारों तक को कई बार कॉल किया था, लेकिन किसी से उसका संपर्क नहीं हो सका। पुलिस ने 7 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए युवक गोविंदपुर के बोरियो, टुंडी और निरसा के अंबोना के हैं। सभी युवती के पूर्व परिचित हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर सुनवाई पूरी की, अपने फैसले को रखा सुरक्षित। झारखंड के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस ए.के. राय की खंडपीठ में राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोकथाम लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि केंद्र सरकार ने अपने शपथ पत्र में झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों का कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह का एक मामला लंबित है। उन्होंने कहा कि राज्य में कुछ महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में इस याचिका को राजनीति एजेंडा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा इसको मुद्दा बना रही है, इसलिए यह याचिका राजनीति से प्रेरित है। साइबर सातिरों ने बीआईटी सिंदरी की छात्रा को 14 लाख का लगाया चूना। पुलिस ने एक को किया गिरफ्तार। धनबाद स्थित बीआईटी सिंदरी की एक छात्रा से निवेश के नाम पर साइबर अपराधियों ने 14,15,407 रुपए की साइबर ठगी कर ली है। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद सीआईडी के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने की पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित इंद्रजीत सिंह है। वह पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के लुआपसा पोस्टर स्थित धोड़ा बांधा तिलता बस्ती में मकान संख्या 280 में रहता है। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल, एक सिम कार्ड, एक लैपटॉप, 4 पासबुक, 4 चेकबुक, एक आधार कार्ड व एक पैन कार्ड बरामद किया है। झारखंड में सीजीएल परीक्षा से पहले होटलों में ताबड़तोड़ छापामारी। सोलवर गैंग की तलाश में जुटी पुलिस। दुमका जिले में आज से 2 दिन तक चलने वाली जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हो रही है। इसके लिए 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्र में करीब 9,345 विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सालवर गैंग की एंट्री नहीं हो, इसके लिए गुरुवार की रात एसडीओ के नेतृत्व में होटल में छापामारी अभियान चलाया गया। हालांकि अभियान में कुछ खास हाथ नहीं लगा। दरअसल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का पर्चा लीक होने को लेकर न केवल बिहार बल्कि झारखंड की भी खूब बदनामी हुई है। परीक्षा बिहार में तो सालवर गैंग झारखंड में पकड़ाए हैं। प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पहले भी सीजीएल परीक्षा का पर्चा लीक हो चुका है। अब फिर से 21 व 22 सितंबर को परीक्षा होने जा रही है। कौन है रितिका तिर्की जो सरपट दौड़ा रही वंदे भारत एक्सप्रेस, बटोर रही सुर्खियां। जमशेदपुर के बहरागोड़ा के रहने वाली सहायक लोको पायलट रितिका तिर्की टाटानगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन 15 सितंबर को किया। रितिका सफलतापूर्वक टाटानगर से पटना तक गई और वापस ट्रेन लेकर आई। सामान्य तौर पर टाटानगर से मेमू पैसेंजर व कभी कभार मालगाड़ी तक लेकर जाती है। पहली बार उन्हें यह जब मौका दिया गया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रितिका का कहना है कि यह मौका देने के लिए अपने रेलवे के अधिकारियों व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल मंत्री के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि महिलाओं पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। रितिका का मानना है कि यह उनके लिए एक बड़ा अवसर है और वह इसे पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ निभाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने झारखंड को बताया तीर्थ स्थल, किसानों की आय बढ़ाने पर दिया जोर। झारखंड आना मेरे लिए तीर्थ यात्रा की तरह है। भगवान बिरसा की इस भूमि को मैं तीर्थ की तरह नमन करती हूँ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के रांची स्थित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के शताब्दी समारोह में शामिल होने आए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को ये बातें कही। नामकुम में संस्थान के परिसर में राष्ट्रपति ने लाह उत्पादन के क्षेत्र में हुए शोध से संबंधित प्रदर्शनी देखी और कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड का जनजातीय
भारतीय समाज लाह उत्पादन से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है। ऐसे में संस्थान को चाहिए कि फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक क्षेत्र में इसकी बढ़ती उपयोगिता को पहचाने और किसानों की आय में वृद्धि के लिए नए अनुसंधान करे। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली दूसरी संस्थाओं से साथ भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के इस केंद्र को काम करने की सलाह दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, लाख की खेती से बनाएंगे लखपति दीदी। हेमंत बोले, क्यों न बनाए करोड़पति दीदी। पीएम मोदी के नेतृत्व में लखपति दीदी योजना के माध्यम से बहनों के सशक्तिकरण का अभियान चलाया जा रहा है। बहनें लाख की खेती कर आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगी। ये बातें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR NISA के शताब्दी वर्ष समारोह में कहा। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल संतोष गंगवार और CM हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि जब मैं कृषि मंत्री बना तो रांची आया और इस संस्थान का दौरा किया। सिर्फ दौरा ही नहीं किया बल्कि रात भी यहीं गुजारी। महाभारत काल से लाख की खेती हो रही है। पीएम का सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो, उत्पादन की लागत घटाना, नुकसान की भरपाई करना। समारोह के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पहले 1500 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाने वाला था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5000 किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रांची को देश का कृषि शिक्षक केंद्र और अनुसंधान का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से बचने के लिए लाख का उपयोग कर सकते हैं। लाख की खेती से महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। लखपति दीदी बनाने में लाख अहम योगदान दे सकता है। कृषि मंत्री ने कहा कि लाख का उत्पादन दुगना हो, ये हमारा विजन है। लाख को कृषि उत्पाद के तौर पर पूरे देश में मान्यता मिल जाए, इसके लिए मैं सारे प्रयास करूंगा। कृषि विभाग की कई योजनाओं का लाभ लाख के किसानों को मिलेगा। लाख की क्लस्टर आधारित प्रसंस्करण ताकि प्रोसेसिंग का काम आसान हो जाए। कार्यक्रम में बोलते हुए CM हेमंत सोरेन ने कहा कि हम 50% लाख उत्पादन की बात करते हैं, लेकिन पहले 70% उत्पादन करते हैं। हमें देखना होगा क्यों पिछड़ गए। लखपति दीदी क्यों नहीं करोड़पति दीदी बन सकती है। हेमंत ने आगे कहा कि खेत से मंडी तक बिचौलिए भरे पड़े हैं। बिचौलिए किसानों की गाढ़ी कमाई लेकर जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों की अच्छी स्थिति नहीं है। कोरोना में लोग घर में बंद थे। उस समय मैं इस संस्था के साथ मिलकर काम कर रहा था। किसानों को जीवित रखना, कैसे वैकल्पिक खेती और पशुपालन को बढ़ाने के लिए संकल्प लिया जाए। कम नहीं हो रहा सियारों का आतंक, ग्रामीणों ने एक को पीट पीट कर मार डाला। धनबाद जिले के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के कुर्मीडी व कोरिया टांड में सियारों के झुंड का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सियार काटने से घायलों की संख्या बढ़ रही है। ग्रामीण दहशत में हैं और रात में लाठी डंडा लेकर रात में पहरा देने को विवश हैं। वन विभाग की ओर से गांव में पेट्रोलिंग टीम को तैनाती की गई है। बुधवार को सियार ने गांव में हमला किया था। इसकी चपेट में आकर 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बुधवार की रात 9 लोग इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे। वहीं गुरुवार को सियार के हमले से 8 लोग घायल हुए थे। वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों का टोटा, 50% सीटें रह रही खाली। वंदे भारत ट्रेन में यात्रियों का टोटा चल रहा है। करीब 50% सीटें खाली ही चल रही है। बताया जाता है कि टाटा पटना और टाटा ब्रह्मपुर के अलावा राउरकेला हावड़ा की भी सीटें खाली हो रही है। दरअसल लोगों को अभी पूरी जानकारी नहीं हो पाई है। टाटा नगर होकर रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन भी चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक रांची से लगभग 30% ही सीटों की बुकिंग होती है, लेकिन टाटा नगर से हावड़ा के बीच की ट्रेन पूरी तरह फुल रहता है। इसका डिमांड है, लेकिन टाटा से पटना और ब्रह्मपुर के लिए अभी बुकिंग ज्यादा नहीं है। बताया जाता है कि ट्रेनों के टिकटों को लेकर कीमत काफी ज्यादा होने के कारण भी लोग नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि रेलवे प्रबंधन को उम्मीद है कि यह स्थिति बदलेगी। घुसपैठियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, साहिबगंज में गरजे अमित शाह, हेमंत सरकार पर बोला हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को साहिबगंज जिले के पुलिस लाइन मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनाइए, घुसपैठियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। अमित शाह ने कहा कि यह भूमि आदिवासियों की है, लेकिन यहाँ घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आदिवासी 44% से घटकर 28% हो गए। चूँकि घुसपैठिया झामुमो कांग्रेस व राजद के वोट बैंक है, इसलिए यहाँ की सरकार जन कल्याण की जगह घुसपैठियों का कल्याण करने में लगी हुई है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।